गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे डेली रूटीन वोकैब्स के बारे में। क्या डेली रूटीन वोकैब्स के बारे में? इससे पहले एक वोकैब्स बना दिए, पार्ट 1 निकाल चुके हैं। क्या डेली रूटीन वोकैब्स पार्ट 1 निकाल चुके हैं, ये पार्ट 2 है। क्या डेली रूटीन पार्ट वोकैब पार्ट 2। ओके, हमको कुछ नहीं पढ़ना, वो वर्ड मीनिंग पढ़ना है। क्या वर्ड मीनिंग्स पढ़ना है, जैसे डेली रूटीन मतलब क्या होता है। कोई पूछे डेली रूटीन मीन्स क्या होता है, तो ध्यान रखिए। क्या ध्यान में ये रखिए कि डेली रूटीन कोई भी पूछे, क्या कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान पूछे कि डेली रूटीन का मतलब होता क्या है, ध्यान रखिए सुबह से लेकर शाम तक। क्या सुबह से लेकर शाम तक प्रतिदिन जिंदगी भर क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगर कहीं भी रहते हैं, क्या कहीं भी एक ही जगह नहीं, घर ही पे नहीं, ध्यान रखिएगा घर पे ही नहीं कहा जा रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, क्या दुनिया के किसी भी कोने में रहिए, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, शाम से लेकर फिर सुबह तक क्या करते हैं, ये सब का सब क्या कहलाता है डेली रूटीन। मीन्स प्रत्येक दिन का दिनचर्या। क्या चीज? प्रत्येक दिन का दिनचर्या। तो डेली रूटीन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन का दिनचर्या। ठीक, तो इतना समझ में आ रहा है। ये डेली रूटीन इससे पहले पार्ट 1 बता चुके हैं। क्या डेली रूटीन पार्ट 1 बता चुके हैं। ये भी बता चुके हैं कि डेली रूटीन लिखा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, डेली रूटीन में शॉर्ट फॉर्म कैसे होता है, लॉन्ग फॉर्म कैसे होता है, ये सब का सब डेली रूटीन में क्या कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं। ये अब स्टार्ट किए हैं डेली रूटीन वोकैब्स के बारे में। क्या डेली रूटीन वोकैब्स के बारे में, ये वोकैब्स का पार्ट 2 है। क्या पार्ट 2 है। इससे पहले एक वोकैब्स का वर्ड मीनिंग बता चुके हैं, पार्ट 1 बता चुके हैं। ओके, ज्यादा देर ना करते चलते हैं, देखते हैं वो कैसा मीन्स, कौन सा वर्ड मीनिंग है, कौन कौन वर्ड मीनिंग है जो सुबह से शाम तक हम लोग करते हैं। ऐसे में तो करते तो बहुत है, क्या सुबह से शाम तक काम करते तो बहुत है, लेकिन वो कौन सा ऐसा काम है जो डेली किया जाता है, उसी के बारे में चर्चा होगी। ठीक, जैसे बड़े लोग सुबह से उठकर क्या करते हैं, छोटे लोग सुबह से उठकर क्या करते हैं, फिर मतलब कि लड़का उठकर क्या करता है सुबह में, लड़की उठकर सुबह में क्या करते हैं, बूढ़े लोग उठकर सुबह में से शाम तक क्या करते हैं, और औरत सुबह से उठकर शाम तक क्या करती है। ये सब जो सुबह शाम, सुबह से लेकर शाम तक जो मतलब जो कार्य होगा, क्या सुबह से लेकर शाम तक जो लोग ये कार्य कर, जैसे बच्चा हो गया या बूढ़ा हो गया या औरत या लड़का या लड़की, जो लोग सुबह से लेकर शाम तक, क्या सुबह से लेकर शाम तक काम को कर रहे हैं, वो सब का सब क्या हुआ, डेली रूटीन। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं, देखते हैं भाई वो कौन सा वर्ड मीनिंग है। ध्यान रखिए डेली रूटीन वोकैब्स। डेली रूटीन का क्या पकड़ रहा है, वोकैब्स का मतलब होता है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, वर्ड मीनिंग। ठीक, पार्ट 2 है, इतना समझ में आ रहा है। कुछ नहीं, पार्ट 1 में क्या बता चुके थे, पार्ट 1 में ये बता चुके थे कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जगना। उसके बाद कहां तक स्टडी टू आवर्स, सुबह में तो सुबह तक बता दिए थे। सॉरी, गेट अप अर्ली सुबह में क्या किए थे, सुबह में जल्दी उठना, और दूसरा क्या बता दिए, स्टडी 2 आवर्स, ये 2 घंटे पढ़ने, यहाँ तक बता चुके हैं। इससे आगे क्या बताना है, इससे आगे मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। कुछ नहीं, आफ्टर इंटायर मॉर्निंग, पूर्ण सुबह के बाद, क्या पूर्ण सुबह के बाद, जब पूरा सुबह हो जाता है उसके बाद, या आफ्टर रीडिंग पढ़ने के बाद, ध्यान रखिएगा, स्टडी 2 आवर्स 2 घंटे पढ़ने के बाद, स्टडी 2 आवर्स 2 घंटे के बाद, उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आफ्टर रीडिंग पढ़ने के बाद, आफ्टर लर्निंग याद करने के बाद, पढ़ने के बाद, आफ्टर स्टडी क्या करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या करते हैं आप, गो आउटसाइड ऑफ द रूम। रूम के क्या करते हैं, गो आउटसाइड, मींस गो का मतलब जाना, आउटसाइड मतलब बाहर, आप किस चीज से बाहर, ऑफ द रूम, रूम से बाहर। क्या चीज, रूम से बाहर, कुछ नहीं, गो आउटसाइड ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाना। नेक्स्ट, वॉक टू द नेक्स्ट डोर, बाहर जाकर क्या करते हो भाई, वॉक करते हैं। वॉक का मतलब क्या होता है, जाना है, ध्यान रखिएगा। एक वॉक टू का मतलब भी जाना होता है। ठीक, तो वॉक टू का मतलब क्या होता है, टहलते हैं, जाते हैं, की तरफ, किस तरफ, नेक्स्ट रूम की तरफ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटर द रूम, उसके बाद क्या करते हैं भाई, पहुंचने के बाद वहां पे क्या करते हैं, इंटर द रूम, रूम में क्या करते हैं, इंटर करते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं, उसमें घुसते, उसमें जाते हैं। ओके, नेक्स्ट सर्च द शूज, क्या करते हैं, शूज को सर्च करते हैं, क्या करते हैं, शूज, जूते को सर्च करते हैं भाई, बूट को सर्च करते हैं। ठीक, नेक्स्ट टेक शूज, शूज को क्या करते हैं, लेते हैं, शूज को क्या करते हैं, हाथों में लेते हैं। ठीक, टेक शूज इन हैंड, हाथ में क्या लेना, शूज को लेना। नेक्स्ट वाइप द शूज, शूज को क्या करना, पोंछना। वाइप का मतलब क्या होता है, पोंछना, किस चीज का, द शूज, शूज को पोंछना, तो कुछ नहीं करना है। वाइप द शूज का मतलब क्या होता है, शूज को पोंछना, जूते को पोंछना। नेक्स्ट टुक मींस, यहाँ पे ध्यान रखिए, टुक नहीं है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा, तो पास्ट में चला जाएगा, यहाँ पे टेक होगा। ठीक, टेक द सॉक्स, सॉक्स और स्टॉक्स में क्या अंतर होता है, स्टॉक का मतलब छोटा मोजा, क्या स्टॉक का मतलब हाफ मोजा, छोटा मोजा,
नेक्स्ट सॉक्स का मतलब लंबा वाला मोजा, जो बड़ा लंबा मोजा होता है उसको कहते हैं सॉक्स, और जो छोटा मोजा होता है उसको क्या होता है स्टॉक। इन माय हैंड क्या कहते हैं, टेक द सॉक्स, मैं टेक करता हूँ, क्या चीज टेक करता हूँ भाई, सॉक्स मोजे को, छोटे मोजे या बड़े मोजे क्या करता हूँ, टेक करता हूँ, लेता हूँ, कहाँ लेता हूँ भाई, इन माय हैंड, हाथों में लेता हूँ। उसके बाद क्या, सॉरी ध्यान रखिए, वाइप द सॉक्स, क्या करता हूँ, वाइप, वाइप का मतलब क्या होता है, पोंछता हूँ, क्या चीज, द सॉक्स मींस मोजे को पोंछता हूँ। नेक्स्ट वियर, वियर का मतलब क्या होता है, पहनना, द सॉक्स या स्टॉक्स, ध्यान रखिए, सॉक्स का मतलब क्या होता है, सॉक्स का मतलब बड़ा मोजा, नेक्स्ट स्टॉक का मतलब छोटा मोजा। नेक्स्ट वाइप द सॉक्स या स्टॉक, क्या करता हूँ, मैं वाइप करता हूँ, पोंछता हूँ, क्या चीज को, सॉक्स मींस मोजे को। नेक्स्ट वियर द सॉक्स, मैं मोजे को क्या करता हूँ, पहनता हूँ। नेक्स्ट स्टैंड अप, मैं उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं मोजे को पहन लेता हूँ, आफ्टर दैट आई वियर शूज, क्या, वियर स्टॉक एंड वियर शूज। नेक्स्ट स्टैंड अप, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जूते पहन कर क्या करता हूँ, मैं खड़ा होता हूँ, मींस या स्टैंड अप होता हूँ, खड़े होता हूँ। नेक्स्ट एंड गो टू यार्ड, और मैं आंगन में जाता हूँ, द्वार पे जाता हूँ या आंगन में जाता हूँ। ओके, एंड ओपन द मेन डोर, और मेन दरवाजा को क्या करता हूँ, खोलता हूँ। ओके, इतना समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना है, क्या नहीं करना है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके लुक एट, कुछ नहीं करना है, हम क्या पढ़ना है भाई, हम पढ़ना है डेली रूटीन, क्या डेली रूटीन, वो क्या डेली रूटीन का क्या चीज, दिन में सुबह से शाम तक का दिनचर्या, कि भाई सुबह शाम तक आप क्या करते हैं, उसका वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, क्या वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग याद कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, पार्ट कौन सा है, सेकंड, इससे पहले एक पार्ट बना चुके हैं। ओके नेक्स्ट देखो, कुछ नहीं करना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह मैं जगता हूँ, उसके बाद स्टडी 2 आवर्स, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक बता चुका हूँ। ओके कुछ नहीं, आई गेट अप अर्ली मींस गेट अप अर्ली, सुबह में जगता हूँ, ओपन आंखें खोलता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद स्टैंड में खड़े होता हूँ, उसके बाद बेड को क्या करता हूँ, मोड़ता हूँ। ये सब का सब पहले वीडियो में क्या कर चुका हूँ बता दो, इसको ध्यान मत दो, अगर देखना हो तो पहले वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ नहीं, इधर ध्यान दो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ये तो बता दिए हैं, यहाँ से स्टडी टू बस यहाँ तक बता दिए। अब आज वाला वोकैब्स क्या है, आज का वोकैब्स ये, आफ्टर इंटायर मॉर्निंग, पूर्ण सुबह के बाद, एकदम पूरा सुबह के बाद भाई, जब सुबह हो जाता है तो उसके बाद, आफ्टर इंटायर मॉर्निंग, पूरा सुबह के बाद या पूर्ण सुबह के बाद, या जब स्टडी 2 आवर्स करते हैं, 2 घंटा पढ़ते हैं, आफ्टर रीडिंग, 2 घंटा पढ़ने के बाद, मीन्स आफ्टर रीडिंग पढ़ने के बाद, आफ्टर लर्निंग याद करने के बाद या पढ़ने के बाद, आफ्टर स्टडी पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद क्या करता हूँ भाई, कुछ नहीं, गो आउटसाइड, बाहर जाता हूँ, क्या चीज, गो आउटसाइड ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाता हूँ। गो आउटसाइड ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाता हूँ, तो जाता हूँ भाई, तो यहाँ पर दिए हैं गो आउटसाइड ऑफ द रूम, तो रूम से बाहर जाना, क्या रूम से बाहर जाना, तो ये जाता नहीं, जाता ध्यान रखिएगा, वर्ब जिसमें ना नहीं जोड़ने पर लग जाए, क्या चीज, ना नहीं जोड़ने पर लग जाए, वो सब का सब वर्ब होता है। ठीक, तो वर्ब नहीं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं हम, डेली रूटीन को वोकैब्स बता रहे हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, वर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक, गो आउटसाइड ऑफ द रूम, रूम में कहाँ जाना, बाहर जाना, तो गो आउटसाइड ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाना। नेक्स्ट वॉक टू द नेक्स्ट डोर, उसके बाद दूसरे रूम में जाना, वॉक टू द नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट रूम, दूसरे रूम में जाना। दूसरे रूम में जाना। नेक्स्ट इंटर द रूम, रूम में प्रवेश करना, रूम में प्रवेश करना। नेक्स्ट सर्च द शूज, यहाँ पे कहते हैं शूज, तो सर्च द शूज, जूता खोजना। नेक्स्ट टेक शूज, जूता लेना। नेक्स्ट वाइप द शूज, जूते को पोंछना। नेक्स्ट टेक द सॉक्स या स्टॉक, सॉक ध्यान रखिएगा, सॉक्स का मतलब क्या होता है,
बड़ा मोजा। नेक्स्ट, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? छोटा मोजा। ठीक, टेक द सॉक्स इन माई हैंड मीन्स अपने हाथ में लेता हूँ, अपने हाथ में लेता हूँ। तो क्या लेता हूँ भाई? टेक द सॉक्स, या तो वाइप द शूज हो गया। नेक्स्ट, टेक द सॉक्स मीन्स मोजा लेना, मोजा हाथ में लेना। नेक्स्ट, वाइप द सॉक्स, मोजा पोंछना। नेक्स्ट, वियर द सॉक्स है स्टॉक, मोजा पहनना। ये सॉक्स ये आप शूज भी कर सकते हो, क्या शूज भी कर सकते हो, शूज पहनना। वियर द सॉक्स मींस मोजा पहनना, और वियर द शूज जूता पहनना। ठीक, तो मोजा पहनना, जूता पहनना हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट स्टैंड अप। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? पहनने के बाद भाई जब कोई बांधता है क्या चीज, छोटी और भाई उसको बांधता है, जब पहन लेता है तो क्या करता है? स्टैंड अप होता है। क्या होता है? स्टैंड अप होता है, खड़े होता है। क्या? स्टैंड अप। उसके बाद क्या होते हैं? स्टैंड अप, खड़े होते हैं एंड गो टू यार्ड, और आंगन में क्या होता है? जाता है एंड ओपन द डोर, और दरवाजा क्या करता हूँ? खोलता हूँ। ओके, कुछ नहीं करना, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। ठीक, वेट, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। मैं क्या दिया हूँ? सबसे पहले ध्यान रखो, मैं डेली रूटीन वो क्या बता रहा हूँ। क्या सबसे पहले ये ध्यान में दो कि मैं पढ़ के रहा हूँ क्या चीज। सबसे पहले कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज पढ़ने से पहले ध्यान में दो, ये दो कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे क्या हमको सीख मिलेगा। तो सबसे पहले हम यही टॉपिक बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डेली रूटीन वोकैब्स। डेली रूटीन में कौन कौन सा वोकैब्स दिया जाता है, वर्ड मीनिंग कौन कौन सा दिया जाता है। तो इसका कौन सा भाग है? पार्ट सेकंड है। क्या है? पार्ट सेकंड। अब कुछ नहीं करना है भाई, ध्यान रखना। इधर क्या लगा दो? इधर लगा दो आई। क्या चीज? इधर लगा दो आई। अब इधर लास्ट में क्या लगा दो? इधर लास्ट में क्या लगा दो? आफ्टर दैट या एंड। क्या? आफ्टर दैट या एंड। पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया? ध्यान रखो, कैसे बोलोगे? मुझे कुछ नहीं बोलना है भाई, एकदम से इजी है। क्या है? एकदम से इजी है, बबुआ वाला है। क्या है? एकदम से बबुआ वाला, एकदम से बहुत, मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक। क्या है? ऐसा ये चीज है, ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड मीनिंग से जो लगेगा कि क्या है ये? पीस है। किसका पीस है भाई? केक का पीस है। वैसा लगे जैसे केक उठाते हो थोड़ा सा ऐसे खा लेते हो तो लगता है ये बहुत ही मजा आ रहा है। तो वैसे ही कुछ नहीं है भाई, ये कुछ नहीं। हाँ, तुम ही से कह रहे हैं कुछ नहीं है भाई, हम ये कह रहे हैं कि ये क्या है? ये एकदम से हलवा है। इट्स अ किक वर्क फॉर मी। यह मेरे पैर मारने से माने। तो कुछ नहीं भाई, इसको एकदम से ऐसे धुरंधर कर दो। क्या? ऐसे ही उड़ा दो, कुछ नहीं करना। बस यहाँ पे आई लगाओ, यहाँ पे आफ्टर दैट या एंड, कुछ नहीं करना। बस आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में जगता हूँ। ओके, इससे पहले आफ्टर मतलब कि इससे पहले लगा बता चुके हैं, जो कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्टडी टू 2 घंटे पढ़ता हूँ, इतना समझ। इससे आगे आफ्टर दैट मीन्स आई, आफ्टर इंटायर मॉर्निंग या आफ्टर दैट आई, यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ नहीं। आफ्टर इंटायर मॉर्निंग, सुबह पूरा सुबह के बाद कुछ नहीं करना है। आफ्टर रीडिंग, आफ्टर रीडिंग पढ़ने के बाद, आफ्टर लर्न करने के बाद, आफ्टर स्टडिंग करने के बाद कुछ नहीं। आई गो आउटसाइड ऑफ द रूम, मैं रूम के बाहर जाता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई वॉक टू द नेक्स्ट रूम, कैसे मैं नेक्स्ट रूम में जाता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई इंटर द रूम, मैं इंटर क्या करता हूँ? रूम में क्या करता हूँ? प्रवेश करता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई सर्च द शूज, मैं क्या करता हूँ? जूते को ढूंढता हूँ। उसके बाद ध्यान रखो, आफ्टर दैट आई टेक शूज, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? जूते को लेता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई वाइप द शूज, मैं जूते को पोंछता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई टेक द सॉक्स इन माई हैंड, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? मोजे को अपने हाथों में लेता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई वाइप द सॉक्स, उसके बाद मैं मोजे को पोंछता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई वियर द सॉक्स, उसके बाद मैं क्या करता हूँ? सॉक्स को पहनता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई मैं क्या करता हूँ? आई वियर द शूज, उसके बाद मैं जूते को पहनता हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद आई स्टैंड अप, मैं खड़े होता हूँ। एंड गो टू द यार्ड, और मैं आंगन में जाता हूँ। एंड ओपन द मेन डोर, और मैं क्या करता हूँ? मेन दरवाजा को खोलता हूँ। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। क्या पार्ट? डेली रूटीन वोकैब्स पार्ट 3, इसके आगे बढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है?
कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। ध्यान रखिए, यहाँ से गेट अप अर्ली मीन्स आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में क्या करता हूँ, जगता हूँ। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो आफ्टर इंटायर मॉर्निंग, पूर्ण सुबह के बाद, एकदम से पूरा सुबह हो जाने के बाद, या स्टडी 2 घंटे पढ़ने के बाद, तो आफ्टर रीडिंग, पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना। आफ्टर लर्निंग, याद करने के बाद या पढ़ने के बाद कुछ नहीं। आफ्टर स्टडी, पढ़ने के बाद, ठीक। आई गो आउटसाइड ऑफ द रूम, मैं रूम के बाहर, कौन जाता है भाई, मैं रूम के बाहर जाता हूँ। आफ्टर डेट, उसके बाद ये एंड, आफ्टर डेट ये एंड, दोनों में से कोई एक लगाया जा सकता है। आफ्टर डेट आई, मैं क्या करता हूँ भाई, आई वॉक टू द नेक्स्ट रूम, क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट रूम में जाता हूँ। आफ्टर डेट, उसके बाद आई इंटर द रूम, में रूम में क्या करता हूँ, प्रवेश करता हूँ। आफ्टर डेट, उसके बाद आई सर्च द शूज, मैं जूते को क्या करता हूँ, ढूंढता हूँ। आफ्टर डेट, देखो ध्यान रखना, अगर यहाँ से चाहोगे तो और मुड़ा सकते हो। कैसे मुड़ा सकते हो, जब इंटर करते हो तो क्या करते हो, सर्चिंग करते हो। क्या सर्चिंग करते हो भाई, जूत को, मीन्स जूते को। तो भाई जूते को सर्च करते हो, तो अब ये भी ध्यान, इधर उधर देखते भी हो क्या, इधर भी देखते हो, इधर भी देखते हो, पीछे भी देखते हो, आगे भी देखते हो। आफ्टर डेट आई इंटर द रूम, रूम में तो इंटर कर देते हो। आफ्टर डेट आई लुक हियर एंड देयर, बैक एंड फ्रंट, क्या कर सकते हो, ऐसे बोल सकते हो इसके आगे। लेकिन नॉर्मली मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ नहीं, नॉर्मली केवल वर्ड मीनिंग ऐसे दे रहा। ओके, अपने से मतलब एकदम से छोटे से लेकर बड़े लेवल तक जाइएगा। ओके, ऐसे आप क्या कर सकते, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।